डिनर करके जाऊंगी, आई नो मैं शादी पर जा रही हूँ, बट शादी का खाना ना टू हैवी हो जाता है, इसलिए हम तो घर से ही डिनर करके जाते हैं। शादियों में कहाँ कोई खाना वाना खाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाई फाई होना ना कई बार लोगों को भारी पड़ जाता है, जैसे कि साइली की सासू माँ को पड़ा। जी हाँ, सुबह सुबह साइली ने अपने हाथों से पोहा बनाया, लेकिन नहीं, सासू माँ हैड टू एक्ट जस्ट टू होइटी टोइटी, तो अपने लिए गंदा सा जूस बना लिया। अब ना जूस पिए जा रहा है और ना पोहा वो खा सकती है। अरे वाह, आज तूने हमारे घर में पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाया है। थैंक यू। मत बोलिए काकू, ऐसे ट्राई करके देखिए फिर थैंक यू बोलना। बहुत स्वादिष्ट, मस्त है, एकदम एकदम छान। तेजस, तू भी पी ले, पी ले, पी ले, तू भी पी ना। क्या मॉडर्न जमाना आ गया है। मॉडर्न जमाने की बहू अपनी पहली रसोई में जूस बनाती है, क्योंकि उसका मानना है कि सवेरे सवेरे ये पोहा वड़ा ये कौन खाता है। हेल्दी रहने के लिए जूस पीना सबसे ज्यादा सेहतमंद साबित होता है। अब रोशनी खुद को नए जमाने की मान रही है, तो क्या साइली पुराने जमाने की है? बिल्कुल नहीं। अब सासू माँ को साइली को केवल नीचा दिखाना होता है, इसीलिए इस साइली ने जो नाश्ता बनाया है उसे न खाकर वो रोशनी के हाथों से बना जूस पी रही है, जो कि सासू माँ के गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। बहू हमारी जो नहीं है वो हेल्दी जूस पिलाने की कोशिश कर रही है, पर ऑब्वियसली वो तो टेस्टी है नहीं, और अगर नज़र के सामने भजिया वड़ा पाव ऐसा सब हो तो ये जूस हमको अच्छा भी नहीं लगता, बिकॉज हम लोगों को आदत भी नहीं होगी शायद। तो वो वाला सीन है, थोड़ा लाइट जोन में, ह्यूमरस है, तो देखते जाओ। और तो और तेजस जो रोशनी का पति है, उसे भी ये जूस बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब नाश्ते की टेबल पर जो नाश्ता था वो सब कुछ सचिन ने अपने टिफिन में पैक कर लिया और जो बचा हुआ था उसे खा लिया। इसका मतलब तेजस और सासू माँ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके नसीब में आज ये जूस ही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साइली, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तेरे लिए नाश्ता अलग से निकाल और बाकी सब मेरे लिए पैक कर दे। मस्त पाई की दोपहर को बैठ के मैं ढूंढेगा। जो नई वहीनी आई है तेजस की बाइको, वो बोलती है कि ये सब बहुत अनहेल्दी है, जूस पीना चाहिए, और एकदम घटिया जूस बना के लाती है वो। और ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं फुल की जूस बहुत अच्छा है, पर इनके थोपड़े पे दिख रहा है कि जूस अंदर भी नहीं ले पा रहे ये लोग। तो सचिन और मज़े ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनको नाश्ता खाना है और नहीं खा पा रहा है, और बस उसी चीज़ के मज़े ले रहा है जैसे हमेशा लेता है। अब बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाने का अगर अपमान करोगे तो खाना आपको नसीब ही नहीं होगा। तो भाई सासू माँ और तेजस, आज के दिन आपको यही सीख मिली है, और इस सीख को ना गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आपको पता है ना सिनेमैटिक लिबर्टी क्या होती है? देखिए, बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर, या फॉर दैट मैटर जब कहानीकार कहानी लिखते हैं, तो जब आप
चीज़ों को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ देते हैं, जो लॉजिकल नहीं होता, रियलिस्टिक नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो कहानी में फिट बैठता है, स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, तो आप इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो बस वैसी ही सिनेमैटिक लिबर्टी आज हमारी अगली स्टोरी के साथ हमने सोचा हम भी ले ले। बात गुम है किसी के प्यार की कर रहे हैं, तो आप भी गुमने के लिए हो जाइए तैयार। चलूंगी शशांक अवार्ड शो में। हालांकि मेरा कोई काम नहीं है। तो फिर क्यों जाना है? वो क्या है ना कि उधर रजत भी आएगा, मुझे तुम्हारे साथ दिखेगा तो उसे थोड़ी जलन होगी। है? लेकिन उससे मेरा क्या फायदा? तुम्हारा तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हीरोइन मैं और हीरो तो रजत है, और तुम तो कुछ दिन के लिए मेहमान हो। बुरा न मानो मॉनसून है शशांक। वो क्या है, दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह बॉलीवुड में लिबर्टी ली जाती है, तो सोचा हम भी क्यों ना लिबर्टी ले लें, ताकि दर्शकों का एंटरटेनमेंट हो सके। खैर, बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए शशांक के साथ सवी और रजत के साथ उसका दोस्त कम भाई आया है। अब देखते हैं ये अवार्ड किसको मिलेगा। वैसे जब सवी और रजत की नजर एक दूसरे पर पड़ेगी, तब देखना कोई ना कोई बात जरूर होगी। अवार्ड किसे मिलेगा ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि सवी और रजत के दिल में पर धीरे धीरे प्यार अपनी जगह जरूर बना लेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शिव शक्ति। शक्ति अब मोहिनी के पीछे पड़ जाएगी कि किसी भी तरह उसका सच जान सके, लेकिन मोहिनी भी बड़ी चालाक है। उसे कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि शक्ति उसके पीछे पड़ी है, लेकिन शक्ति को कुछ ना कुछ सबूत जरूर हाथ लगेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए भैया, जीत जिसकी होनी होती है ना उसी की होती है, और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आई मीन फॉर सम टाइम बुराई हावी हो जाती है, लेकिन एंड रिजल्ट तो अच्छा ही होना होता है ना। तो सुहागन चुड़ैल में भी हमारी दिया जीत गई, और चुड़ैल जो है वो फेल हो गई। हमने तो कहा था ऐसा होना ही था, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुड़ैल जो है वो अब हार मान के बैठ जाएगी। चिंता मत कीजिए दिया, बल्कि हम तो कहेंगे कि आप तैयार रहिएगा, बिकॉज शी विल स्ट्राइक अगेन। जो होना था देखिए वही हुआ। अच्छाई के सामने बुराई हार गई है। आज दिया और मोक्ष की सुहाग रात हो रही है, तो इसी के साथ निशिगंधा का 16वां श्रृंगार का सपना भी टूट गया, क्योंकि वो फंस गई दिया के जाल में। जिस अंगूठी से वो सब कुछ देख लिया करती थी, वो अंगूठी अब दिया ने चालबाजी से अपने पास ले ली है। इसीलिए निशिगंधा को कुछ नहीं पता चल पा रहा है। और देखिए आज कैसे दिया ने चुड़ैल को उसकी करने की सजा दे दी है। मोक्ष जो हमेशा से निशिगंधा के वश में होता था, आज ना उसे भी ये समझ आ गया है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है।
प्रोमो शूट यही था कि दिया और मोक्ष एक बार फिर से चुड़ैल से जीत जाते हैं और चुड़ैल भस्म हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि चुड़ैल भस्म हो गई है, क्योंकि अगर चुड़ैल भस्म हो गई तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। माना कि दिया और मोक्ष के बीच सुहाग रात हो रही है, लेकिन अभी उसमें भी ट्विस्ट है। अब सोचने वाली बात ये है कि मोक्ष को देखिए कैसे निशिगंधा समझकर दिया से वो अपने दिल की बात कह रहा है। वैसे मोक्ष पर अभी भी चुड़ैल का जादू है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहा है। दिया समझदार है, वो एक पल भी गवाएगी नहीं। मोक्ष के साथ उसे एक होना ही पड़ेगा, वरना निशिगंधा किसी भी हाल में दोबारा आ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। असली मजा अब आएगा जब चुड़ैल और दिया आमने सामने होंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली, जी हाँ, झनक में सृष्टि की चोरी जो है ना वो पकड़ी गई। यानी कि सबको पता लग गया कि ये जो आग लगी थी ना, ये झनक की वजह से नहीं लगी थी। ये सब कारनामा बल्कि किया धारा झनक का नहीं, सृष्टि का था। तो अब सीरियल में क्या होगा? भैया आप ही से पूछ रहे हैं, सीरियल में क्या होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि सीरियल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीरियल में अगर कुछ हो गया और सबको पता लग गया कि बुरा इंसान बुरा है, तो कहानी आगे कहाँ बढ़ेगी। बहुत ही कम सीरियल में ऐसा होता है कि फटाफट से गुनहगार का पर्दाफाश हो जाता है। अब देखिए, ये बात हम झनक की कर रहे हैं। झनक पर इल्जाम लगाया था सृष्टि ने कि उसने जानबूझकर अर्शी को जलाने की कोशिश की। सृष्टि के इस बयान पर झनक को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन अब मृणाली को सबूत मिल गए हैं। वो सबूत जो साफ साफ ये दर्शा रही हैं कि ये काम किसने किया। घर में जब सभी ने सीसीटीवी फुटेज देखा, उस फुटेज में सृष्टि का कारनामा नजर आया। तो वो भी जानती है कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आपने भी देखा ना वीडियो, मैंने तो सिर्फ वो नीचे रखा था दिया। मुझे क्या पता वो साड़ी का पल्लू वहाँ पे छोड़ेगी। उसने तो मुझे थाली में दिया था दिया, मैंने ऐसे ही रख दिया। अब वो उल्टा गेम खेल रही है। अब सृष्टि तो सृष्टि है, उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने कुछ नहीं किया। झनक ने जानबूझकर दिया अर्शी पर फेंका। अब साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इस सृष्टि इसे कबूल नहीं करेगी। अब सृष्टि का असली रंग सबने देखा, लेकिन बताइए इस घर में कौन कौन है जो इस बात को मानेगा? फिलहाल तो कोई नहीं। ही केवल सृष्टि के पति हैं, जिन्हें पता है कि उनकी पत्नी कैसी है। हॉस्पिटल में क्या कह रही थी तुम मुझसे कि झनक के पैरों में बेड़ियां डालोगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, इस तरह घिनौना खेल करके, इतना झूठ बोल के? क्या यही इरादा था तुम्हारा? अब अनिरुद्ध, यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि गुनहगार को सजा देंगे, तो अब भी आपका इरादा वही है ना? झनक अगर चाहे तो अभी के अभी अपनी मासी सृष्टि को जेल भिजवा सकती है, लेकिन उसके संस्कार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, लेकिन फिर भी ये केस अभी चलेगा। झनक को जो लोग बुरा समझते हैं वो अब भी बुरा मानेंगे। इस सवाल ये उठता है कि झनक और अनिरुद्ध के बीच क्या दूरियां आ जाएंगी, या फिर अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास होगा। जाते जाते आप सबको पर्दे के पीछे के उन लोगों से सृष्टि मिलवाएगी जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं और अपना काम बखूबी निभाते हैं। पूरा टाइम हमारे पीछे रहते हैं। तो ये हमारी हेड दीदी शबनम,
तो मुझे मेरे बाल सुंदर बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसकी भी दीदी एक है रुखसाना, वो भी है। ये हमारे सेटिंग दादा। दादा आपका नाम बताइए। अमित। अमित सेटिंग दादा बहुत काम करते हैं। ये है हमारे एडी विजय। विजय उनको सब पता होता है मैम को। हाँ स्टोरी आज भी क्या हुई मैम को सब पता होता है, एक्सपीरियंस है ना। ये है हमारे द कैप्टन ऑफ द शिप। सर आपका नाम तो बताइए, इतना क्या शर्मा रहे हैं? योगेश भाटी। अरे हमारे सर है। अच्छा ये है हमारे प्रोडक्शन के एक मेंबर। अरे नाम तो बताइए। मेरा नाम साहिल खान। बहुत काम रहते हैं मैम, लोग आते हैं, सब करना रहता है, कॉल टाइम चेक, रूम रेडी है नहीं रेडी है, शॉट रेडी है, क्या लगना है क्या नहीं, बहुत काम। और जाते भी बाद में इनके। वैसे एक बात बोलूँगा मैं इनके लिए, मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत हंसमुख हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। जब भी आती है मुस्कुराती हुई आती है और हमको एक मुस्कान देके जाती है। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू सो मच। ये है हिबा मैम के अर्जुन दादा। सारी चॉकलेट्स है, टॉफी है। ये इनका भरा होता है और ये सिर्फ हिबा के लिए नहीं होता, एक्चुअली ये बाकी सब लोगों के लिए होता है। ये है हमारे डीओपी। प्लीज आपका नाम बताइए। अजीत पांडे। पांडे जी। और पांडे जी के पीछे इनके साथ और भी 3-4 लोग हैं, लेकिन अभी पता नहीं, बहुत बिजी लग रहे हैं। आज मैंने सोचा कि सिर्फ एक्टर्स दिखते हैं सामने हमेशा, तो आज पूरी टीम को वापस कहाँ गई? नहीं पर मैं भी हूँ ना कि सब दिखने चाहिए कैमरा के सामने, क्योंकि ये झनक का जो भी सक्सेस है वो सिर्फ एक्टर्स की वजह से या डायरेक्टर्स की वजह से नहीं है, इट्स द एंटायर टीम। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल नथ में थैंक गॉड ये पाकिस्तान के डॉक्टरों ने ना हमारी कृष्णा को ढंग की दवाई दे दी। कम से कम बोल तो सकती है ना और बता सकती है कि वहां पर वो कैसे पहुंची, क्या साजिश चल रही थी। बहरहाल जहां पर कृष्णा पाकिस्तान में जद्दोजहद कर रही है, वहीं यहां पर उनके पति भारत में उनको याद कर करके देवदास बने घूम रहे हैं। तरफ कृष्णा पाकिस्तान पहुंच गई है तो दूसरी तरफ जीत को अभी भी याद आ रही है कृष्णा की। अब हिंदुस्तान में तो ये लग रहा है परिवार वालों को कि कृष्णा अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें क्या पता कि वो हिंदुस्तान छोड़ पाकिस्तान में पहुंच गई है। जीत की यादों में तो वो अब भी जिंदा है। और उधर पाकिस्तान में मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ा है कृष्णा पर। पहले तो वो बोल भी नहीं पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी, लेकिन अब जब डॉक्टर ने दवाई दी उसके बाद उसने बोलना शुरू किया और जब वो बोली तब उसे पता चला कि ये तो पाकिस्तान है। अब भारत से ही है ना? भारत? मोहतरमा आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये भारत नहीं बलूचिस्तान है। कृष्णा बलूचिस्तान आ चुकी है, अपने भारत में नहीं है। और कृष्णा कैसे पहुंच गई, कैसे आ गई, किसकी प्लानिंग है ये, मतलब क्या है इसके पीछे वजह अभी पता नहीं है। और कृष्णा बोल भी नहीं पा रही थी, गले में दर्द था, सुन भी नहीं पा रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रही थी, अपनी बात भी नहीं कह पा रही थी। पर अभी
डॉक्टर आए थे, थोड़ी दवा हुई है मेरी, तो अभी मैं बोलना शुरू किया है मैंने। तो अब देखते हैं कृष्णा वापस अपने बच्चों के पास, अपने घर में इंडिया वापस कैसे पहुंचेगी। अब इस मुसीबत से एक कृष्णा बाहर निकलेगी तो सही, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि जिनकी ये साजिश है, जिन लोगों ने एक कृष्णा को यहाँ पर लाया है, वो अभी कृष्णा को ढूंढ रहे होंगे। वो इतनी आसानी से एक कृष्णा बहू को उसके वतन नहीं जाने देंगे। यानी कि अब सीरियल में भी कहानी दो देशों के बीच लड़ी जाएगी और हमेशा की तरह जीत होगी हिंदुस्तान की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया मुझे तो लगता है हर शादी में ना इन दिनों बस हल्दी का ही फंक्शन मनाया जा रहा है। कल आपने राधिका मर्चेंट और आनंद अंबानी की हल्दी सेरेमनीज के विजुअल देखे होंगे। सेरेमनीज नहीं, एक ही सेरेमनी हुई थी, लेकिन आज आपको लिए चलते हैं हमारी मिश्री की हल्दी सेरेमनी में, जहाँ पर राघव भी आया है। और कहने को हमारी मिश्री जो है वो काफ़ी खुश है कि भैया उनका दोस्त आया है, नॉट नोइंग कि यही दोस्त आगे जाके उनका हमसफ़र बनने वाला है। सीरियल में कहानी जो आगे बढ़ती है उसमें एक सबसे बड़ा हथियार है जिसका नाम है कंफ्यूजन। ये वो अस्त्र है जिसके आने से मिश्री जैसी जिंदगी में कड़वाहट आ जाती है और फिर यहीं से कहानी का आरंभ होता है। और वही चीज अब नजर आएगी सीरियल मिश्री में, क्योंकि मिश्री की हल्दी में एक नाम है राघव, जिसके कारण कहानी में नया मोड़ आएगा। आपको जो कन्फ्यूजन है वही कन्फ्यूजन मुझे भी है कि हल्दी हो रही है और किसका इंतज़ार हो रहा है। आई थिंक राघव का ही इंतज़ार हो रहा है। तो अब जो राघव आता है फिर क्या होता है वो तो उसके लिए तो आपको हमारा शो देखना पड़ेगा ना। बात दरअसल ये है कि मिश्री की जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका नाम भी राघव है, लेकिन मिश्री को जिस लड़के की फोटो दिखाई गई वो उसका फ्रेंड राघव है। चाची जी तो कभी भी भला नहीं चाहती कि मिश्री का अच्छा हो जाए, इसलिए उन्होंने जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी उस लड़के को मना कर दिया कि वो हल्दी में ना आए, जिसका नाम भी राघव है। आपको कुछ काम था यहाँ पे तो उसी काम के लिए आया है और फिर वो काम हो जाता है तो राघव घर चला जाता है। अब जाने अनजाने में मिश्री की हल्दी तो राघव के साथ हो गई, लेकिन इस राघव को पता नहीं फंस जाएगा बेचारा, क्योंकि जब हल्दी हो गई तो हो सकता है इन दोनों की शादी भी हो जाए। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये मलिष्का जो है ना अपनी हरकतों से बाज आने नहीं वाली है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ समय के साथ और भी ईवल होती जा रही है। मतलब आपकी प्रॉब्लम लक्ष्मी से है, करेक्ट? तो लक्ष्मी पर भड़ास निकालिए ना, उस नन्ही सी पारो की जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अब पारो बोरवेल में है, बच्ची को भूख लगी तो लड्डू दिया, लेकिन लड्डू जहर से भरा हुआ था। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक मदर के ना इंस्टिंक्ट होते हैं, तो बस वहीं पर लक्ष्मी आ गई अपनी पारो को बचाने।
बोरवेल में फंस गई है और अब पारो की तकलीफ सच में देखी नहीं जा रही है। जब हमारा ये हाल हो रहा है तो सामने खड़े पारो के माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा। लक्ष्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। भूख लगी है पारो को और उसे खाना चाहिए। पारो ने लड्डू की फरमाइश की और लक्ष्मी मंदिर से लड्डू लेकर भी आई। उसने लड्डू पारो तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर लक्ष्मी को अपने सिक्स सेंस से लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और बात भी सही है, लड्डू में जहर मिला हुआ है। लक्ष्मी ने वो लड्डू पारो को नहीं दिया। इसी को लेकर नीलम और लक्ष्मी में बहस छिड़ गई। तो वही हुआ कि पारो के पास जैसे ही वो लड्डू पहुंचने वाले थे, लक्ष्मी को कुछ सेंस होता है, जैसे आपने बोला सिक्स सेंस, बस उसे कुछ सेंस होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दीज लड्डूस, तो वो भाग के जाती है, लड्डू वापस निकाल के फेंक देती है। अब नीलम को कौन बताए, वो तो हमेशा से ही लक्ष्मी को गलत समझती है। सभी परेशान है कि कैसे पारो को बाहर निकाले, तो वहीं ये बात जिसे पता है कि लड्डू में जहर किसी और ने नहीं बल्कि मलिष्का ने मिलाया है ताकि पारो उसके रास्ते से हट जाए। अब क्या अपना रास्ता साफ करने के लिए एक बच्ची को भी कोई मारने के बारे में सोच सकता है? अब सोचा है तभी तो मलिष्का ने ऐसी ओछी हरकत की है। मलिष्का ने उस लड्डू में जहर मिलाया हुआ है और इसको ये बात पता है। तुझे पता कैसे है? नहीं पता नहीं है, जैसे कि तुमने कहा कि लड़कियों को सिक्स सेंस हो जाता है। अच्छा, लड़की आपस में भी चलती है। हाँ। फिलहाल इस सिचुएशन अभी बहुत ही गंभीर है। किसी को नहीं पता कि पारो कैसे बाहर आएगी। इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ लक्ष्मी के हाथ में है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे। लास्ट में तो लक्ष्मी का हथकंडा ही काम आएगा और वो एक बार फिर से अपने परिवार वालों के लिए सही साबित होगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा और अरमान को पता चल जाएगा कि अभी तक उन दोनों का तलाक नहीं हुआ और ये बात अरमान के पापा को पहले से पता होती है। अरमान अबीरा के अंदर जो गलतफहमियां तलाक को लेकर पैदा हुई थी, उसके बारे में भी सच पता चल जाएगा कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि फूफासा का हाथ है। पति पत्नी ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद पेपर्स देखे थे। ये सब संजय का किया था। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अरमान नहीं बेटा, खामखा तमाशा हो जाएगा। तो इस बात पे तो तमाशा होना ही चाहिए ना माँ। फूफासा की वजह से ना सिर्फ मैं एक क्राइम करने वाला था, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने वाला था माँ। मैं शादीशुदा होकर किसी और लड़की से शादी करने वाला था। हाँ, ये मुंबई वाले मॉनसून का खूब मजा ले रहे हैं। ले लो अब तो दिल्ली एनसीआर वाले भी कुछ नहीं कह रहे, हमारे यहाँ पे भी बरसात हो रही है। तो ऐसा करते हैं, मुंबई बल्कि करजत की बरसात का मजा लेते हैं। क्या है ना, करजत में ये खूबसूरत सा रिजॉर्ट है, न्यू रिवर गेट रिजॉर्ट, जहाँ पर हमारी शर्मा सिस्टर्स और ये नया नवेला जोड़ा हमारा करण और पूजा का पहुंचा है ढेर सारी मॉनसून मस्ती करने। Welcome to Sharma Sisters on सास बहू एंड साजिश। तो हम यहाँ पे आ गए हैं इन न्यू रिवर गेट करजत में। हाँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि फाइनली बारिश हो रही है। ये साड़ी मैंने बारिश के लिए पहनी है। ये साड़ी को मैं अच्छे से रील में यूज़ करना चाहती हूँ और ऑब्वियसली आप देख रहे हो द प्रॉपर्टी इज़ सो ब्यूटीफुल।
पता नहीं था कि करण आने वाला। उसने कल ही बोला कि अरे तुम लोग करजन कहाँ जा रहे हो करजन? अरे मैं भी आ रहा हूँ पूजा के साथ। और मुझे पता नहीं था ये लोग आने वाले हैं, नहीं तो एक दिन पहले हम लोग मिले हैं और अगले दिन हमें पता लग रहा है वी आर गोइंग द सेम प्लेस। एंड बड़ा अच्छा है यार, मजा आएगा। ग्रीनरी में भी मिलना चाहिए हमेशा। मुंबई में मिलने का मजा। करण हमेशा कहीं बाहर नहीं जाता है, सो फॉर अ चेंज हम करण से कहीं बाहर मिले हैं। यस, वो कभी ट्रिप्स पे नहीं आता है ना करण। बट ये किट्टू ने मुझे बहुत एनकरेज किया है, करण जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। और नेहा ने मुझे इस बड़ी हेल्प की है। मानसून का मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश में सबसे ज्यादा इंसान क्या क्रेव करता है? एक अदरक वाली चाय, जो कि पता नहीं इन लोगों को कितना आता है बनाने के लिए। हो देखिए अभी बोल रहे बनाने के लिए, पीते नहीं लेकिन हम बना सकते हैं। I am not responsible for this chai because Tanya, the Diane is making it and she's not letting me do it. So I am not making it. ये जो चाय बनी है आज, मैं दूध वाली चाय में मैं एक्सपर्ट हूँ काफ़ी, क्योंकि सुबह में रोज़ मेरा काम होता है अदरक कूटना, इलायची कूटना और शेफ दूध में डालना। लेकिन आज जो ये रोज़ लिली ब्लैक टी जो बनी है वो लैवेंडर लिली एवरीथिंग लेमन ग्रास जो बनी है वो मेरे पति देव ने बनाया है और मैं सिर्फ ऐसे पोज दे के खड़ी हूँ बिकॉज मुझे इन पर पूरा विश्वास है। मुझे भी पे पूरा विश्वास है। तो मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में तीसरी बार चाय बना रही हूँ, तो यू हैव टू लाइक। अरे वो उस फिल्म का नहीं है वो, ये हमेशा मैं क्यों फंस जाता हूँ। तो देखिए अगर मैं हारी तो पतिदेव फंस जाएंगे। यस, और जीत गई तो इनकी वाहवाही। This one is a nice one. मैंने क्या कहा था, हारी तो नहीं मैंने इसमें यार ये मेरी चाय में नींबू किसने डाला? मैंने नींबू नहीं डाला, चीटिंग किया है। एक चीज़ है कि जब चाय दिखते हैं तो या कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसके पहले फ्लेवर्स, देन अपील एंड टेस्ट एंड एवरी अदर थिंग्स मैटर्स। तो अभी इसमें देखें तो इट लुक्स नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है ना, नहीं है उसके अंदर जो लेमन की खटास है बहुत खूबसूरत है। ओनली थिंग इज़ उसमें अंदर जो चाय इन्होंने जो है ना उबाली ज़्यादा है तो थोड़ी कड़वी हो गई है, ठीक है, इसके लिए ये जीते हैं क्योंकि इनके फ्लेवर्स बड़े इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं अच्छे से। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बारिश और भुट्टो के तो कॉम्बिनेशन है वो अल्टीमेट होती है और इसमें नींबू परफेक्ट लगा, परफेक्ट स्वाद। अगर इसकी कॉम्बिनेशन होती तो हम ज़रूर जीत जाते हैं।
शाम का अंत आ गया है। जैसे देख रहे हो आप कि शाम हो गई है और हमारा शाम चाय पकोड़े के बिना तो इनकम्प्लीट है। यस गाइस, तो बताओ क्या क्या पकोड़े बता दो। मिर्ची का पकोड़ा है, देखिए मिर्ची का पकोड़ा है और पालक है, प्याज कांदा सब है, मतलब मिक्स पकोड़ा है। यस, और भुट्टे भी है, मिर्ची के पकोड़े भी है और अदरक वाली चाय। लेट्स चीयर्स। हैप्पी मॉनसून। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी ने सच ही कहा है कि लोगों की शराफत का ना फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब शराफत का रूप बिगड़ता है तो वो एकदम भयानक सा होता है। और अब तो मुझे लगता है कि रब से है दुआ में इबादत के ना सर से ऊपर पानी निकल चुका है, तभी तो डंडा लेकर आज ये हर उस इंसान की क्लास लगाने वाली हैं जिन्होंने नाक में दम करके रखा है। बेस्ट पार्ट इज उनकी इस मुहिम में नानी भी उनका साथ दे रही है। जी नानी मेरी नानी अम्मी को मारोगे? अरे मारो मारो, झाड़ू से मारो नानी अम्मी। लो इबादत, तुम डंडे से मारो, थोड़ा और मारो, जमकर धुलाई करो। मेरी बच्ची पर आज वाकई में नानी अम्मी ने बता दिया कि वो कौन है और बारी बारी से सबको उनकी नानी याद दिला दी। ये जो साजिशें करती रहती हो ना, ये तुम्हारी नाक के रास्ते में निकाली तो मेरा नाम भी अभी तो बहुत पिटाई हो रही है मेरे सारे दुश्मनों की, क्योंकि उन लोगों ने इबादत के खिलाफ प्लानिंग की, तो नानी अम्मी ने तो मतलब उनको अपनी नानी याद दिला दी सबकी। अब कायनात और गुलनाज कब से इबादत के खिलाफ साजिशें रचते जा रहे थे। ऐसे में नानी अम्मी ने सोचा कि आज तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, और फिर क्या, जमकर बारी बारी से सबकी कुटाई हुई। ऊपर से इबादत ने भी थोड़ा हाथ साफ कर लिया। हाँ, लगे हाथ मैंने भी थोड़ा सा, क्योंकि नानी अम्मी पे हाथ उठाने वाला था अरमान। अब अरमान नानी अम्मी पे हाथ उठाए, हाउ डेयर ही। भले लंबा चौड़ा है पर इब्बू भी कुछ कम नहीं है। इब्बू और नानी अम्मी मिलके सबकी वाट लगा सकते हैं। अब बस एक ही विलन है जिसकी धुलाई होनी बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन्नत की, क्योंकि वो फिलहाल इबादत के खिलाफ साजिशें रचती हुई नजर आ रही है। अब सुभान इबादत से प्यार करने का ड्रामा जो कर रहा है, ऐसे में मन्नत को जलन तो होगी ही, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों को अलग करना चाहेगी। बस सुभान जो सब चीज़ें कर रहा है छोटी छोटी इबादत के साथ, इबादत के लिए, जस्ट टू मेक मी जेलस, वो मुझे जेलस कर पा रहा है। ही इज़ बीइंग सक्सेसफुल और मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं कोई नौकर हूँ। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा की कहानी में फिल्मी फीवर नजर आने वाला है, जिसका डायलॉग सुनने के बाद आपको अमिताभ बच्चन की याद आ जाएगी। वनराज जब अनुपमा से एनओसी पर साइन करने के लिए कहेगा, तब अनुपमा साइन करने से इनकार कर देगी, क्योंकि बा और बाबूजी के साइन के बिना अनुपमा पहले साइन नहीं करना चाहती। मैं एनओसी पे साइन नहीं करूंगी। आप हाथ जोड़े, मिन्नतें करें, जो भी करें, मैं साइन नहीं करूंगी।
तुम्हें लग रहा है कि सबको यहाँ पे पेंट हाउसेस मिल रहे हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं मिले? या हो सकता तुम्हें यह लग रहा हो कि आद्या की वजह से कहीं तुम्हें अनुज फिर से नहीं मिला, तो तुम्हारे पास अहमदाबाद में एक घर तो होना चाहिए। वैसे कुछ सीन ना बड़े फिल्मी होते हैं और हमें पता होता है कि ये तो पहले भी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने में बड़ा मजा आता है। जैसे कि वैजू और हमारे रणविजय के बीच में ये सीन देखिए ना, दोनों रंगोली बना रहे थे, बीच में रणविजय को फॉर सम रीजन गुस्सा आ जाता है, वो रंग यूं उठाकर फेंकता है और सीधा लाल रंग वैजू की मांग में जाकर सज जाता है। उफ, इससे ज्यादा फिल्मी कोई सीन हो सकता है क्या? इस शादी के बंधन में वैजू और राणा तो पहले ही बंध गए हैं। और देखिए भगवान की माया, जब दोनों रंगोली बनाने बैठे तो रंगोली वो भी लाल रंग की कैसे वैजू के मांग में आ गई। दरअसल राणा अब नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि जब जब वैजयंती को यहाँ से जाने का मौका मिलता है उसे मजबूरन खुद ही रोकना पड़ता है। फिर गुस्से में उसने रंगोली फेंकी और देखिए इधर वैजू की मांग भर गई। अब ये सीन तो एकदम से टिपिकल है। जब हीरो ऐसा कोई काम करता है ना तो ये सीन तो होना ही है। ऐसे सीन लिखकर राइटर ये साबित करना चाहते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, भले ही फिर शादी किसी और से ही क्यों ना हो जाए। अब राणा की माँ तो चाहती है कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता वो चाहती थी जोड़ना, वो रिश्ता तो जोड़ नहीं पाई, तो कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो बरकरार रहे। लेकिन मम्मी जी को ये कहाँ पता कि रिश्ता ऑलरेडी जुड़ गया है, केवल आप अनजान हैं। अब जल्द ही राणा और जया की शादी होने वाली है। घर में फंक्शंस भी शुरू हो गए हैं और जैसा कि हमने अक्सर देखा है टीवी सीरियल में, ये सारे फंक्शंस उसी के साथ होते हैं जिसके साथ हीरो को जुड़ना होता है। तो यहाँ पर भी जया केवल नाम के लिए होगी। इस सारी रस्में कहीं न कहीं वैजू के साथ ही होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन। स्वरा सगाई के लिए पूरी तरह तैयार होगी, लेकिन अब वेदांत सगाई करने से इनकार कर देगा क्योंकि वो अपने पिता को बता देगा कि वो स्वरा से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता है, यानी कि ध्वनि से। हम एंगेजमेंट नहीं कर सकते। पापा, हम स्वरा से नहीं किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए हम स्वरा से शादी करके उसे धोखा नहीं दे सकते। भाई उम्र में कच्ची होगी हमारी बुलबुल, लेकिन काम तो बड़े बड़े करती है, बल्कि ऐसे करती है कि बड़े बड़े नहीं कर पाते। अब देख लीजिए ना, अपनी ही सेंस से, मेरा मतलब है अपने खुद के हौसले से, विदाउट एनी सपोर्ट, किस तरह बुलबुल ने अपने थानेदार बलमा को बचाया, आइए दिखाते हैं। थानेदार साहब,
मानना पड़ेगा थानेदार सा के साथ रहते रहते ये बहुरानी भी एकदम से ना स्टंट करना सीख गई है। नहीं बुलबुल, नहीं, नीचे बहुत खतरा है, तुम नीचे नहीं आ सकते, ऊपर ही रहो। आपका और हमारे साथ जन्मों का ऐसे आपको छुटकारा ना मिल सकता हमारे से। अब अपनी बुलबुल पे भरोसा रखें और हमारे रिश्ते पर भी पकड़िए थानेदार साहब। बुलबुल भले ही उम्र में कच्ची है, लेकिन उसके हौसले बहुत बड़े हैं। इतना हौसला है तभी तो वो अपने पति को बचा पा रही है। पति की जान बचाने के लिए उसने खुद की जान को भी दांव पर लगा दिया है। बुलबुल तुम पीछे जाओ, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, तुम वजन खींच नहीं पाओगी, मेरे वजन से तुम भी नीचे आ जाओगी, पीछे जाओ। अब दृष्टि का पर्दा फाश करने के लिए पति और पत्नी दोनों एक साथ आ गए थे, या फिर यूँ कहिए कि दोनों ने एक टीम बना ली थी। दृष्टि का पर्दा तो फाश हो ही रहा है, लेकिन ना इस प्लान में ये शामिल नहीं था कि कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा कि वीर मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। अब ये अचानक से हुआ, इसीलिए बुलबुल हड़बड़ा गई। लेकिन मानना पड़ेगा हड़बड़ाहट में भी उसने देखिए कैसे दिमाग लगाया। जब रस्सी छोटी पड़ी तो अपने गठबंधन को आगे कर दिया। के लिए ये थानेदार साहब और बुलबुल दोनों ने टीम अप करके ही किया है। अकेला इंसान उतना नहीं कर पाता जितना दो जन मिलके, और उन्होंने ये साबित कर दिया। हर रिश्ते में ऐसा ही होना चाहिए। फिर तो वो लोग अपना प्लान बना के दृष्टि जीजी को एक्सपोज कर देते हैं। पर्दे के पीछे का नज़ारा देखिए, जहाँ पर इस पूरे सीन को शूट करने में बहुत मेहनत लगी। बार बार हार्नेस पहनना निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हार्नेस तो वैसे डिफ़िकल्ट होता ही है, और भी बहुत चीज़ें हैं। आज थोड़ी मैं लो भी हूँ, बट डेफिनेटली ये सब कुछ वर्थ होगा। वीर सर भी हार्नेस पे है, मैं भी हार्नेस पे ही हूँ, और बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पे। आई थिंक आपने पूरा लोकेशन दिखाया ही होगा अपने उसमें। तो ये सब कुछ वर्थ इट होगा जब आप हमें प्यार देंगे। तो प्लीज़ 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 कीप वॉचिंग आवर शो एंड प्लीज़ कीप लविंग इट। अब बहुरानी कुछ करे और वो सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए कैसे बुलबुल ने अपने सुहाग को बचा लिया और पूरा परिवार भी आ गया। बस अब कुछ कमी रह गई है, तो वो है दृष्टि का पर्दाफाश करने की, जिसमें कि ये दोनों एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।